नवाज, आपका स्वागत है मेरे चैनल की द मिथ में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एग योग के बारे में, जिसको लेके कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि एग योग जो होता है वो अनहेल्दी होता है, वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए काफ़ी लोग जब भी एग कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर से एग योग निकाल कर फेंक देते हैं और सिर्फ एग वाइट खाते हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिथ बना कैसे। नंबर वन, देखिए पहले जब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी कि बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होने का प्रोसेस क्या है, तो उन्हें ये लगता था कि अगर हम लोग फैट खाएंगे तो बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होगा। बट ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट फैट खाने से नहीं, कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। आप लोग मेरी वीडियो बिगेस्ट मिस्टेक इन डाइट वो देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट फैट कंज्यूम करने से नहीं, कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। बल्कि एग योग जो है, अगर आप देखेंगे तो एग वाइट से ज़्यादा एग योग हेल्दी है। तो एग योग कितना हेल्दी है आज मैं आप लोगों को यही बताता हूँ। तो एग योग कितना ज़्यादा हेल्दी है आज मैं आप लोगों को यही क्लियर करता हूँ। देखिए, एक होल एग के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसमें से जो एग वाइट होता है 3 ग्राम प्रोटीन उसमें होता है और 3 ग्राम प्रोटीन एग योग के अंदर होता है और साथ साथ 3 ग्राम फैट होता है। तो वो जो फैट है वो खाने के बेनिफिट्स क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, एग योग का जो फैट है वो सैचुरेटेड फैट है, गुड फैट है। वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, हमारे जो सेल्स होते हैं उनके जो प्रोटेक्टिव कवर जो बनते हैं वो एग योग खाने से बढ़ते हैं, यानी कि गुड फैट खाने से। और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं फैट खाने से वो बनते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं वो एग योग खाने से बनते हैं, जिसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है। तो उसके लिए आपको एग योग खाना पड़ेगा। और साथ साथ एग योग आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, नेचुरली बूस्ट करता है। और जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है तो आपका मसल बिल्ड फास्ट होने लगता है, आपका फैट लॉस जल्दी होने लगता है। तो एक तरह से एग योग खाने से फैट बढ़ता नहीं है, आपकी बॉडी का फैट रिड्यूस होता है। और साथ साथ एग योग का ओमेगा 3 है, वो आपकी आइज के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके हेयर के लिए और आपकी स्किन क्वालिटी और हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए आप लोगों को एग योग कंज्यूम करना है, वो बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि वो एग वाइट से भी ज़्यादा हेल्दी है। तो आप ये जो मिथ बना था कि फैट खाने से बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, वो मैंने आपको क्लियर करा कि क्यों बना था। तो इसलिए बट आप लोग जब भी एग खाएंगे, होल एग खाएंगे, योग आपको जरूर कंज्यूम करना है। और इस मिथ का उसका रीजन ये था कि हम लोग जब कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं बॉडी बिल्डिंग की, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो बॉडी बिल्डर्स थे पुराने, वो हमेशा एग वाइट खाया करते थे, एग योग नहीं खाया करते थे। बट उसका रीजन ये नहीं था कि एग योग हेल्दी नहीं है। उसका रीजन ये था कि क्योंकि एग योग के अंदर जो फैट है, देखिए हमारी बॉडी जो है फैट को डाइजेस्ट करने में टाइम लगाती है, ठीक है। तो वो लोग जब पोस्ट वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज के तुरंत बाद जब एग्स कंज्यूम किया करते थे, तो पोस्ट वर्कआउट मील के लिए एग योग को निकाल दिया करते थे, ताकि जो उनको एक लीन प्रोटीन मिल सके जो कि एग वाइट के अंदर होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो सके। क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जब आप लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल फाइबर स्ट्रेच होता है और वो एक पॉइंट है जिस वक्त आपकी मसल के अंदर इजीली प्रोटीन लोड हो सकता है। बट अगर आप होल एग खाएंगे तो एग योग जो है उसके साथ जो एग वाइट है उसका डाइजेशन भी स्लो हो जाएगा। और स्लो डाइजेस्ट होने की वजह से आपकी जब तक मसल फाइबर्स की विंडो खुली है, जो मैंने बताया कि वेट ट्रेनिंग के बाद जो स्ट्रेच आता है वो धीरे धीरे बंद होने लगती है। तो एग खाने का जो बेनिफिट आपको है, जो आपको प्रोटीन चाहिए जल्दी, वो आपको नहीं मिल पाता है। तो ये पुराने बॉडी बिल्डर्स जानते थे, तो इसलिए वो लोग एग योग को अलग कर दिया करते थे और पोस्ट वर्कआउट के अंदर एग वाइट खाया करते थे, ठीक है। बट आप लोगों को, आप जब भी एग खाएंगे तो अगर आप पोस्ट वर्कआउट में एग्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को एग योग अलग करना पड़ेगा और आप लोगों को सिर्फ एग वाइट खाना पड़ेगा, ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। बट आप उस योग को फेंकेंगे नहीं, आप उस योग को रख सकते हैं साइड में, और अपनी जो नेक्स्ट मील है, पोस्ट वर्कआउट के बाद जो नेक्स्ट मील है, उसमें आप उस योग को कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये जो दूसरा रीजन था इस मिथ का कि एग योग हेल्दी नहीं है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आपको जब भी खाना है
होल एग खाना है, सिर्फ पोस्ट वर्कआउट में एग वाइट खाना है और योग को फेंकना नहीं, उसे रखना है, उसे आपको कंज्यूम करना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। जिस तरह मैंने आपको भी बताया उस क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो आप लोगों का ये मिथ भी क्लियर हुआ कि एग योग अनहेल्दी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आपको हमेशा होल एग कंज्यूम करना है, बट पोस्ट वर्कआउट में एग वाइट। आप पोस्ट वर्कआउट के अलावा अपनी किसी भी मील में होल एग कंज्यूम कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको करना चाहिए। तो ऐसे ही और मिथ्स मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब